श्रोताओं, 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 21 अप्रैल 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां, जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त है। राज्यपाल श्री टंडन ने 5 मंत्रियों को दिलाई शपथ। प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने राजभवन में आयोजित सादे समारोह में 5 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, श्री तुलसी सिलावट, श्री कमल पटेल, श्री गोविंद सिंह राजपूत तथा सुश्री मीना सिंह हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती, सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, विधायक गण, अन्य जनप्रतिनिधि तथा पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। यह समारोह राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया। कलेक्टर ने रीवा जिले को 15 जुलाई तक के लिए जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया। कलेक्टर ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधों के दिए आदेश। जिले में विभिन्न कार्यों के लिए भूगर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन एवं तापमान बढ़ने के साथ जल स्तर में तेजी से गिरावट के कारण जिले में आसन्न पेयजल संकट के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बसंत कुर्रे ने रीवा जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। आदेश के तहत जिले में 15 जुलाई 2020 तक किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू उपयोग को छोड़कर पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले के सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त जल स्रोतों, जिनमें नदी, नाले, स्टॉप डैम, सार्वजनिक कूप एवं अन्य जल स्रोत शामिल हैं, उन्हें पेयजल तथा घरेलू कार्यों हेतु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी व्यक्ति अथवा निजी एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नवीन नलकूप खनन की अनुमति नहीं होगी। शासकीय नलकूप खनन को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित अपने क्षेत्र के एसडीएम को आवेदन देना होगा। लिखित अनुमति मिलने के बाद ही नलकूप खनन किया जा सकेगा। यदि किसी क्षेत्र में सार्वजनिक पेयजल स्रोत सूख जाते हैं तथा विकल्प के रूप में अन्य सार्वजनिक पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में एसडीएम निजी पेयजल स्रोतों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिग्रहित कर सकेंगे। प्रतिबंध के आदेश 21 अप्रैल से 15 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में पेयजल परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारियों तथा पीएचई विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू किया जाना आवश्यक होने के कारण यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों में कोरोना वायरस से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए 1 वर्ष की छूट। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों वश अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए 1 वर्ष की छूट दी गई है। यह अवधि पूर्व में 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने के कारण संस्थाओं में होने वाली कठिनाइयों तथा विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब 31 मार्च 2021 तक के लिए सभी अशासकीय स्कूलों की मान्यता को यथावत मान्य किया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें नियमों के अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिए इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट दी गई है। इन सभी स्कूलों को शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए मान्यता नवीनीकरण की फीस आगामी सत्र तक के लिए स्थगित की जाती है। नवीन मान्यता के लिए एमपी ऑनलाइन के मान्यता प्राप्त पोर्टल पर सत्र 2020-21 के लिए आवेदन पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 मई 2020 कर दी गई है। कोटा से विद्यार्थियों को लेकर आने के लिए दल शिवपुरी रवाना। जिले के विद्यार्थी आईआईटी, मेडिकल परीक्षा तथा अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाहर रह रहे हैं।
इनमें से बड़ी संख्या में विद्यार्थी लॉकडाउन के कारण कोटा राजस्थान में फंस गए हैं। कोटा में कोरोना वायरस का प्रकोप होने के कारण प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को विशेष बसों के माध्यम से शिवपुरी ले आने का निर्णय किया है। इनमें रीवा जिले के भी विद्यार्थी शामिल हैं। इन विद्यार्थियों को विभिन्न बसों के माध्यम से सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए रीवा लाया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बताया कि विद्यार्थियों को लेकर आने के लिए रवि श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके साथ 21 शिक्षक तैनात किए गए हैं। विद्यार्थियों के प्रत्येक बस में एक शिक्षक तैनात रहेगा। नोडल अधिकारी तथा तैनात शिक्षक 21 अप्रैल को विशेष वाहन से शिवपुरी के लिए रवाना हो गए हैं। इनके साथ शिवपुरी से कोटा से आने वाले जिले के विद्यार्थी आएंगे। अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को सहायता देने के लिए अधिकारी तैनात। अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए रीवा जिले के मजदूरों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित 1000 रुपए की तत्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बताया कि इसके लिए अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। इन्हें सहयोग देने के लिए प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र शशिभूषण दुबे, जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे तथा प्रभारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण SKS तिवारी को तैनात किया गया है। इनकी निगरानी में कलेक्टर कार्यालय में 8 कॉल सेंटर बनाकर उनमें अधिकारी तथा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इनके द्वारा अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उसे दर्ज किया जाएगा, जिसके आधार पर मजदूरों को सहायता राशि एवं शासन द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी के साथ आज की रीवा डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रीवा। नमस्कार।